हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का कंप्लीट जो है फॉर्मूला। जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूले हैं आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं 8 से 10 मिनट में। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। इसका जो फ्री हैंड रिटन नोट्स है ये आपको कहां पर मिलेगा, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया है 9598509664। यदि आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो आपको इसका जो है हैंड रिटन नोट्स को का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन ये केवल 50 स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप तुरंत जो है मैसेज करिए और आप ये पीडीएफ ले लीजिए। और साथ ही साथ कुमार मित्तल जो बुक है या इसमें जो भी न्यूमेरिकल है चैप्टर वाइज उसको मैं सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पर। जैसे ही चैप्टर 1 का जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, उसके बाद उस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे कुमार मित्तल के। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। यानी कि इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस। फिर उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पर चले जाएंगे, फिर उसका शॉर्ट नोट्स, फिर उसके कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल्स, उसके बाद एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा। तो आइए अपने फॉर्मूले पर आते हैं बिना किसी देरी के। तो अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारा पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले डिजाइन किए हैं, ठीक है। 14 चैप्टर हैं कुल एनसीईआरटी में, बुक 1 और बुक 2 मिला करके। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला जो फॉर्मूला है कूलाम का नियम, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इसमें कुछ ऐसी चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी हुई हैं ताकि यहाँ पर ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज्यादा इनका मतलब इनकी मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है कूलाम का नियम, इसको आइए जान लेते हैं। तो कूलाम के नियम में दो आवेश होते हैं, चाहे समान चिन्ह के आवेश हो या विपरीत चिन्ह के। यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है ये समान चिन्ह के आवेश हैं, क्योंकि फोर्स जो है दोनों के विपरीत डायरेक्शन में है, यानी प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये विपरीत समान चिन्ह है दोनों, यानी या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस। ये Q1 आवेश Q2 आवेश, इसके बीच की दूरी r है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये एप्सिलॉन r एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है, ये आपका परावैद्युत स्थिरांक है। क्या है, परावैद्युत स्थिरांक है। और उसके बाद यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है 9 × 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। ये चीजें आपको अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। एज अ रिजल्ट आपको याद रहेगा तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद Q बराबर NE आपको पता है, ठीक है। और Q बराबर IT भी होता है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर Q बराबर NE, जहां पर N की वैल्यू क्या होती है, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको इंटीजर यानी कह सकते हैं। N की वैल्यू एक तरीके से जान लीजिए, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से रहेगा। उसके बाद वेयर इलेक्ट्रॉन यानी E की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1.6 × 10 घाते -19 कूलाम होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आप समझ गए। उसके बाद यही लगे हाथ आप जान लीजिए क्या कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको हम कहते हैं निर्वात में एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10 घाते 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना आप समझ चुके होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा एप्सिलॉन r लिखो या फिर k लिखो, जिसको हम क्या कहते हैं परावैद्युत स्थिरांक, इसको तो मैंने पहले ही बता दिया। अब सदिश निरूपण में कूलाम के बारे में केवल आप इतना फॉर्मूला ही याद किए होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। लेकिन इतनी चीजें होती हैं, ये चीजें आपको पता रहेंगी तो आपके लिए फायदा रहेगा। और इसका नोट्स मैं जैसा कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहा हूँ। F बराबर F21, मतलब जो सदिश निरूपण में F21 का मतलब होता है F2। F के समीप में 2 है, यानी F2 पर F1 के द्वारा लगाया गया बल। उसके बाद क्या हो गया, K Q1 Q2 अपान R2 - R1 का होल क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये सदिश निरूपण वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने लिख दिया है। Q1 व Q2 का मान चिन्ह सहित यहाँ पर रखना है। यहाँ पर जो भी हम वैल्यू रखेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस रखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब अगले फॉर्मूले पर आते हैं, दूसरे पर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर F अपॉन Q नॉट होती है, जिसको न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, या फिर वोल्ट प्रति मीटर। ये SI मात्रक है, वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलाम। E बराबर F अपॉन Q नॉट। तो F की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, तो ये Q नॉट से एक Q कट जाएगा, तो यहाँ पर Q अपान r स्क्वायर बचेगा, जो कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और विमीय सूत्र इसका आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT - 3 A इनवर्स, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फिर चौथा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर न्यूमेरिकल 5 से 7 न्यूमेरिकल कुमार मित्तल में है, और आपका एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल है। लगभग सभी फॉर्मूलेज पर न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट पूछे गए हैं कुमार मित्तल में। तो P बराबर 2QL,
ये आपका क्या हो जाएगा 2l डिस्टेंस है और ये समान मतलब विपरीत समान जो है भार के विपरीत चिन्ह आवेश है विपरीत चिन्ह के। तो यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर ये माइनस क्यू, ये 2l डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर 2ql आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें फॉर्मूले पर आते हैं। तो पांचवा क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता। अच्छी स्थिति में तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। यानी कि यहाँ पर जैसे ये दो समझ लीजिए एक तरीके से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इससे r डिस्टेंस पर हमें जो मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्ञात करना होता है, इसी की वैल्यू यहाँ पर अच्छी स्थिति के लिए हो गया। अगर निरक्ष में ज्ञात करना है तो यानी इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब। जो है अच्छी स्थिति के लिए 2p बाई r क्यूब होता है, निरक्षीय स्थिति के लिए p बाई r क्यूब। इतना याद कर लीजिए, सीधी बात, नो बकवास। अब आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले पर आते हैं, सातवें पर। सातवां क्या है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं, टाउ बराबर p क्रॉस e होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, गुणे में नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, p डॉट e नहीं है। p डॉट e होता तो p e क्रॉस थीटा हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा हो जाएगा सदिश वाला। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट पी क्रॉस ई। ठीक है, ये फॉर्मूला आई होप आप समझ चुके होंगे। आठवें पर आते हैं, तो आठवां क्या है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में क्या हो जाएगा, फाई ई, जिसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जिसको कहते हैं, बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, नौवें फॉर्मूले पर आते हैं। नौवां फॉर्मूला क्या है, अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मैं चैप्टर्स मतलब फॉर्मूले ही केवल बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इन फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए मैं पहले ही ये चीजें आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये अनंत लंबाई का कोई वायर मैंने ले लिया है, इसके निकट यहाँ किसी पॉइंट P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो ये समझ लीजिए इस डायरेक्शन में ये ई परपेंडिकुलर है, किसके रेस्पेक्ट में, तार के रेस्पेक्ट में, और इस डायरेक्शन में जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, तार के रेस्पेक्ट में क्या है, पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। ये θ1 एंगल है और ये θ2 एंगल है, किस डिस्टेंस पर हम ज्ञात कर रहे हैं, r डिस्टेंस पर। कोई r डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना जहां पर हमें करनी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2k लैम्डा बाई r। k की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r हो जाएगा, जिससे कैंसिल होकर के 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। क्यों इसको मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये आपके पेपर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो आप इसका डेरिवेशन भी जो है अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। और साथ ही साथ मैं इसका हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब मैं सीरीज कराऊंगा तो उसमें ये डेरिवेशन करा दूंगा, तो उसमें चिंता वाली बात नहीं है। 10वें पर आते हैं, 10वें पर अनंत विस्तार वाली समतल अचालक चादर। क्या पूछा है, समतल अचालक चादर है। अचालक चादर में क्या होता है कि उसमें जो आवेशों का वितरण होता है समान रूप से होता है। ये समझ लीजिए कि कुछ इस प्रकार से चादर है, ठीक है, ये अनंत लंबाई का चादर है, यानी ऊपर कितने, ऊपर बहुत ऊपर तक चला गया, फिर नीचे एकदम नीचे तक, यानी ये अनंत लंबाई का है। इस पर मान लीजिए प्लस आवेश समान रूप से वितरित है, इससे r डिस्टेंस पर मुझे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। कुल मिलाकर के ये चीजें कह रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अचालक चादर होगा सिग्मा अपान, ये जो यहाँ पर 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, ये कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो सबसे पहले इसको मैं यहीं पर आपको याद करा दूंगा। अचालक जब चादर होगा उसके लिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा यहाँ पर क्या है, तो सिग्मा क्या होता है, आपका चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। क्या होता है, पृष्ठीय आवेश। पृष्ठीय का मतलब होता है क्षेत्रफल वाली चीज, क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपॉन A। अगर यहीं पर क्या होता रो, जिसको हम क्या कहते हैं आपका जो है आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा, तो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व में Q अपॉन V हो जाता है। और एक होता है लैम्डा, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है Q अपॉन L। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो आपका Q अपॉन A हो जाएगा, यानी आवेश अपॉन क्षेत्रफल। ठीक, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 11वें पर आते हैं, तो 11वां क्या है फॉर्मूला, इधर आ जाइए भाई आप यहाँ पर। तो हाँ, 11वां क्या है, आवेशित चालक प्लेट। चालक प्लेट का मतलब कोई इस तरीके से प्लेट है,
ठीक, एक हम मान लेते हैं आवेशित है, ठीक है। तो इससे इसके बाहर क्या पूछा है, ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र, यानी ठीक बाहर, यानी यहाँ कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इसी तरफ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। यानी चालक प्लेट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर अचालक चादर है, अचालक प्लेट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और वहीं पर मेरे भाई 12वां क्या है, समान घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। अगर अगर मेरे भाई जहां पर क्या बोला है कि धन तथा ऋण आवेशित, यानी कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर जैसे देखिए E बराबर एक अचालक जब चादर है, जब एक अचालक चादर है तो यहाँ पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। जब यहाँ पर जैसा कि मैंने दो चादर बनाया था तो इसकी वैल्यू अगर दोनों प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट जैसे 2 एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और प्लेटों के बाहर बोला है तो बाहर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ओवरऑल, ये मैंने कहने का मतलब है। यानी कि समान घनत्व में जब धन तथा ऋण आएंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट प्लेटों के बीच में और प्लेटों के बाहर जीरो हो जाएगा। और वहीं पर जब चालक प्लेट होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और अचालक चादर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने जो है तीन के तीनों फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। तो अब अगले पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला फॉर्मूला 13वां और आखिरी फॉर्मूला है इस चैप्टर का। वैसे तो ये सवाल तो बेसिकली आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसमें डेरिवेशन नहीं पूछ सकता है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप डेरिवेशन कर पाएंगे, ठीक है। एक समान आवेशित पतले खोल के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा। यानी ये एक हमने क्या ले लिया है, खोल। खोल का मतलब ये होता है कि एक हमने खोखला गोला ले लिया है, देखिए क्या ले लिया है, खोखला गोला ले लिया है। और उसके बाद उसके बाहर यानी उसके सतह पर, जो खोखले गोले के सतह पर यहाँ पर ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश है, समान रूप से वितरित है क्योंकि यहाँ पर क्या है, आवेशित पतला खोखला गोला है। और उसके बाद यहाँ पर इस पर चार्ज क्यू वितरित है और इसकी त्रिज्या आर, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो यानी उससे क्या बोला है कि खोखले गोले के बाहर एक हमने क्या बना दिया, एक गौसियन पृष्ठ बना दिया, कोई काल्पनिक गौसियन पृष्ठ बना दिया जिसकी त्रिज्या, उस काल्पनिक गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, यहाँ से सेंटर से केंद्र ओ से स्मॉल आर है। तो यानी जब कैपिटल आर से स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी होगी या फिर बराबर होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, उस केस में यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1.45 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यदि त्रिज्या जो है यानी जो हमारा मेन कोश है यानी ये खोखला गोला है, अगर उससे कम होती है गौसियन पृष्ठ यानी स्मॉल आर की वैल्यू उससे कम होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, जीरो हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे फॉर्मूले इस चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। उसके बाद अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, तो अगले चैप्टर को अगले वीडियो में कवर करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही था, इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फ्री में पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर। और साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट दिख रहा होगा कोर्स का, तो उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए क्योंकि आगामी जो भी वीडियोज आने वाली हैं इस सीरीज से रिलेटेड उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैं ऐड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।